राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। इसके बाद ही विकास की रफ्तार पर चलने वाला चुनाव दूसरे चरण के पहले हिंदू मुस्लिम के बीच बंट गया है। दरअसल मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया। दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है वहां की बहुतायत सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है। इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी है जहां मुस्लिम वोटर करीब 50% है। नमस्कार, आज की खबर के खास शो 24 की चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और बात करेंगे दूसरे चरण के पहले प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के आए इस बयान की। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है, जिसमें कम मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान के 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा। इसके पहले कि मोदी के बयान के गूढ़ार्थ को समझा जाए, एक बार दूसरे चरण की सीटों का गणित समझना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है केरल राज्य, जहां पर चल रहे लव जिहाद के किस्से और धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह आज तक बीजेपी भेद नहीं पाई है। केरल में हिंदू आबादी करीब 54% है, तो मुस्लिम आबादी करीब 26%, तो ईसाई वहां 18% है, जबकि सिख, बौद्ध और जैन महज 1% है। यही वो धार्मिक समीकरण का तिलिस्म है जिसे बीजेपी इस बार तोड़ने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, केरल में करीब 15 लोकसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम बाहुल्य है। वहीं वायनाड में तो मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जहां से राहुल गांधी पिछली बार जीतकर सांसद चुने गए थे और इस बार भी वायनाड के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। राज्यवार नजर डाले तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। आखिर शब्दों पर संयम रखने वाले मोदी ने चुनावी फिजा बदलने वाले ये बयान क्यों दिए? इसके लिए इन सीटों पर नजर डालिए। इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। असम, दर्रांग, उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव। बिहार की सीटों की बात करें तो बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका। छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। जम्मू कश्मीर, जम्मू लोकसभा सीट। कर्नाटक, उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण, चिकबल्लापुर और कोलार। केरल सीटों की बात करी जाए तो कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एल्लाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अल्लापुझा, मवेलिकारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अंटिगल और तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश सीटों की बात करें तो कीटमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद। महाराष्ट्र, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी। राजस्थान, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़। 12
त्रिपुरा की बात करी जाए तो त्रिपुरा पूर्व, उत्तर प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट। दरअसल देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30% से लेकर 80% तक है। वहीं करीब 35 से 40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यानी करीब 100 लोकसभा सीट ऐसी है जहां अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो भाजपा के लिए उसके लक्ष्य 400 के आंकड़े को हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया है कि विपक्षी कितनी भी कोशिश कर ले, वो चुनाव बीजेपी की पिच पर ही लड़ने को मजबूर है। फिलहाल के लिए आज के 24 के चौसर में इतना ही। कल मौजूद होंगे आपके सामने एक और विश्लेषण के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।